तो हमारी स्थिति जो है वो सब इंडिया का सब बैट्समैन इतना बैटिंग करके चले गए, सेंचुरी मार करके। आशीष जी ने भाषण दिया, सुदीप जी ने गर्म भाषण दिया। तो मैं सोच रहा था कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। तो कुछ बातें हैं जो आप सब लोग को समझना पड़ेगा इस देश में क्या हुआ। देखिए पिछले 7 साल में, और देश के बाद उसके बाद त्रिपुरा में, उससे पहले जैसे सुदीप जी और आशीष जी ने कांग्रेस में प्रवेश किया तो एक नारा दिल्ली से चल आया है कि खेला हो गया छी, मतलब खेला हो गया, खत्म हो गया खेल। ये दोनों का आने से खेल भी जो है बीजेपी का और टीएमसी का खेल भी खत्म हो गया। मानते कि नहीं मानते हैं? जोर से बोलिए, इस तरह से थोड़ी बोलता है। खेला हो गई छी। हमारा बांग्ला उतना अच्छा नहीं है, मैं तो झारखंड से हूं, इसलिए मुझे माफ कीजिएगा, कोशिश कर रहा हूं। दूसरा नारा, अब चलो उल्टाई। पहले पलटाई था ना, अब चलो, सुनाई नहीं दे रहा यार, चलो अब समय आ गया है, चलो। पीछे से बॉस कांग्रेस के कार्यकर्ता थोड़ा जोर से बोलो, चलो। देखिए इस देश में पिछले 1 साल में अदानी जी का संपत्ति 2,10,000 करोड़, 2,10,000 करोड़ एक साल में 2,10,000 करोड़ की बढ़ोतरी हो गई। एक आदमी, एक परिवार का धन, मैं अंबानी जी और बड़े लोग के बारे में नहीं, सिर्फ अदानी जी, मोदी जी के दोस्त, उनकी संपत्ति 1 साल में 2,10,000 करोड़। त्रिपुरा का बजट मैं नहीं जानता हूं, झारखंड का बजट, त्रिपुरा का बजट कितना होगा? 23,000 करोड़। इसका मतलब है कि 10 त्रिपुरा का बजट, 10 त्रिपुरा का पूरा स्टेट का बजट 1 साल में अदानी जी ने कमा लिया है। सोचिए, 10 त्रिपुरा, 1 त्रिपुरा नहीं, 2 त्रिपुरा नहीं, 3 त्रिपुरा नहीं। मोदी जी को संतुष्ट नहीं हुआ, मोदी जी को पेट में दर्द हुआ कि हमारा अदानी भाई इतना कम क्यों कमा रहे हैं, 10 त्रिपुरा होना चाहिए। तो 10 बार 2,30,000 करोड़, जबकि त्रिपुरा प्रदेश का, पूरा प्रदेश का बजट 23,000 करोड़। एक अदानी का बजट 1 साल का 2,30,000 करोड़। बड़ा मतलब कमाई बढ़ी, ये नहीं किसकी कमाई है, इंक्रीज हुआ। जैसे सैलरी इंक्रीज होता है ना, तो अदानी जी का सैलरी इंक्रीज हुआ 2,30,000 करोड़ पिछले 1 साल। इस देश में, सुन लीजिए, इस देश में 85% लोग पिछले 7 साल में और गरीब हो गए। लेकिन 56 इंच का जो प्रधानमंत्री है वो कितने हजार करोड़ का प्लेन में घूमता है मालूम है? 8,000 करोड़। फकीर है, फकीर साहब को 8,000 करोड़ का प्लेन चाहिए। फकीर साहब उसमें भी संतुष्ट नहीं है। 56 इंच का फकीर साहब क्या करते हैं? बोलते हैं कि मेरा मकान अच्छा नहीं है, उस मकान में मनमोहन सिंह जी ने कोई खर्चा नहीं किया, अब उस मकान को तोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री का घर दिल्ली में तोड़ रहे हैं, कितना खर्च होगा? 1,000 करोड़। एक आदमी के लिए, फकीर के लिए 1,000 करोड़ का मकान है। और आप बोलते हो कि मोदी देशभक्त है, बीजेपी देशभक्त है। 8,000 करोड़ का प्लेन में बैठने वाला आदमी, 1,000 करोड़ के घर में रहने वाला आदमी बोलता है कि हम फकीर हैं, और देश विश्वास करता है उस बकवास को। सोचिए, इतना बड़ा झूठा आदमी, इतना बड़ा असत्य कहने वाला पार्टी
इतना ढोंगी वाला पार्टी इस देश में कभी था नहीं, और नेहरू को गाली देते हैं। वही पंडित नेहरू जो 8 साल जेल गए, 8 साल। मोदी जी कौन से जेल में कब गए किसी को नहीं मालूम है। हाँ, मोदी जी के 2-3 बातें मैं बताना चाहता हूं, सुनने को तैयार हो तो सुन लीजिए। सुनना है क्या? पहले तो जिस नदी में वो पार करते थे, जिसमें मगरमच्छ, लोग बोलते ना मगरमच्छ था, उसमें मगरमच्छ कभी था ही नहीं। मोदी जी बोलते ना कि मगरमच्छ से लड़ाई करके स्कूल के लिए पढ़ने के लिए जाते थे, उस नदी में कभी मगरमच्छ था नहीं। हाँ, मोदी जी बोलते थे कि बांग्लादेश की लड़ाई में उन्होंने लड़ाई की। अब सोच लीजिए कि ये है हमारा प्रधानमंत्री। पिछले 7 साल में नौकरी आई नहीं है। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा नौकरी, बेरोजगारी है कि नहीं? बताइए, है कि नहीं? महंगाई बढ़ी कि नहीं? सरसों तेल इतना महंगा हो गया कि मोदी जी और भाजपा विप्लव देव ने सिर्फ कान में डालने के लिए छोड़ दिया। खाने में तो सरसों तेल यूज कर सकते हो क्या? सरसों तेल का दाम कितना है? तो अब मोदी जी ने कहा कि खाने का प्लेट से सरसों तेल निकालो, सिर्फ कान में डालो। सरसों तेल जो है त्रिपुरा में सिर्फ कान में डालने के लिए छोड़ दिया हमारे। इतना महंगा हो गया सरसों तेल। दूध, टमाटर, अंडा, मीट, मछली। कटौती कहां हो रही है? गरीब के योजना में, पेंशन में कटौती। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा नौकरी किसका है? सरकारी नौकरी सबसे ज्यादा है ना भाई साहब। सुदीप बर्मन जी ने ठीक बोला था कि सभी सरकारी नौकरी को खत्म कर देंगे। आप ये मोदी 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 बोलते रह जाओगे, पूरा जो है ना परिवार खत्म हो जाएगा। नौकरी गया, बीएसएनएल गया, सेल गया, सब गया, गेल गया, ओएनजीसी गया, ऑयल इंडिया गया, सब कंपनी बिकेगा। उसके बाद स्कूल बिकेगा, उसके बाद अस्पताल बिकेगा, और फिर मोदी मोदी मोदी। भाई साहब, बीजेपी से ज्यादा खतरनाक कोई जीव इस दुनिया में नहीं है, कोई भी जानवर नहीं है। कीड़ा हो